A very good morning, students. Today we are going to start our section number 2, and the very first topic for section 2 is index or winding number. Let us discuss this. Let gamma be the closed curve या फिर be the closed contour and A be any point not on the path gamma दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, ए नहीं किसके इक्वल नहीं है, ऑफ गामा. ठीक है. देन द इंडेक्स और वाइंडिंग नंबर कैसे डिनोट करते हैं इसको, नीटा over the path gamma at point A of gamma about the point is given by one by 2 pi iota integral over the path gamma f of z divided by z minus of a dz. ठीक है स्टूडेंट्स. बेसिकली ज्योमेट्रिकली अगर हम इसका मीनिंग डिस्कस करें तो ये क्या काउंट करता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ ए पाथ अबाउट द पॉइंट. एज इफ अगर मैं कोई भी गामा कोई भी क्लोज्ड कर्व ले रही हूँ, लेट इट बी दिस. ठीक है. और ए कोई भी पॉइंट मैंने यहाँ दिया, ए मैंने कोई भी पॉइंट यहाँ लिया, तो इंडेक्स नंबर क्या काउंट करता है, इस पॉइंट के अबाउट कितने राउंड्स हैं, इस पॉइंट के अबाउट कितने राउंड्स हैं हमारे पास, 2 राउंड्स हैं, तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली इंडेक्स नंबर क्या होगा हमारे पास, 2. ठीक है स्टूडेंट्स. क्योंकि ये जो पॉइंट है गामा पे लाई भी नहीं कर रहा, पाथ पे लाई तो नहीं कर रहा. ठीक है. ये वाली कंडीशन भी होल्ड हो रही है, तो इसका इंडेक्स नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और बेसिकली ये क्या काउंट करता है, नंबर ऑफ राउंड्स अबाउट दिस पॉइंट. तो पॉइंट ए के अबाउट कितने राउंड्स हैं, 2 राउंड्स हैं, तो इसमें इसका मतलब है कि इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2 होगा. अगर सपोज करो बी पॉइंट यहाँ पर है, तो इंडेक्स नंबर अबाउट द पॉइंट बी क्या हो जाएगा, कितने राउंड्स हैं, काउंट कितने राउंड्स हैं, 1 राउंड. तो इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा अबाउट द पॉइंट बी is equals to 1. तो हम लिख सकते हैं that geometrically the winding number counts the number of rounds of a path about the पॉइंट. और ये जो पॉइंट क्या ले लेंगे हम, लेट इट बी से ए. तो फिर एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ दिखा दो कि इस क्लोज्ड कर्व के कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है, 2. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आए. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट अस डिस्कस दैट ऑल्सो. सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेक्स नंबर इज, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर for positive oriented contour. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड इट इज नेगेटिव इंटीजर फॉर नेगेटिव oriented contour. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर if a point A lies outside the path, इसका मतलब जो हमने क्लोज्ड कर्व कंसीडर करी थी इस टाइप की, यहाँ पर लाई नहीं कर रहा है, इसके बाहर लाई कर रहा है, तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट कोई राउंड ही नहीं है. वही तो इंडेक्स नंबर होता है कि कितने नंबर ऑफ राउंड्स अबाउट दैट पॉइंट है. तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली कोई राउंड नहीं है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 0. अगर हमारे पास ये जो ए पॉइंट है लाई कर रहा है आउटसाइड. ठीक है. सिमिलरली थर्ड पॉइंट इज इफ द पॉइंट ए इज अनक्लोज्ड बाय
a simple closed contour, then इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, अबाउट दैट पॉइंट इज 1. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि इफ गामा इज द सम ऑफ टू क्लोज्ड कंटूर्स, gamma 1 and gamma 2 in a complex plane, then for every a, इंडेक्स नंबर क्या आ जाएगा अबाउट द पॉइंट a इज इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर ऑफ गामा 1 अबाउट द पॉइंट a प्लस इंडेक्स नंबर ऑफ गामा 2 अबाउट द पॉइंट a. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ आया. Now the next comes the very important theorem, that is Cauchy integral theorem. Cauchy integral theorem. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया. Statement for this theorem is, if f of z is analytic within a closed contour C and A is any point within C, then we are required to prove that f of a is equals to 1 by 2 pi iota integral over that closed contour C f of z divided by z minus of a dz. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें मेंशन है कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है विद इन अ क्लोज कंटूर सी और ए कोई भी पॉइंट है विद इन सी, देन वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट f of a is equals to 1 by 2 pi iota integral over the closed contour C f of z divided by z minus of a dz. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड. हमें मेंशन है कि f of z इज एनालिटिक विद इन अ क्लोज्ड कंटूर सी. अगर फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है विद इन अ क्लोज कंटूर सी, इसका मतलब जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल. ठीक है, और अगर वो डिफरेंशिएबल है एंड वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी. ठीक है, और हमें ये भी मेंशन है कि ए कोई भी पॉइंट है विद इन सी, इसका मतलब एंड ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ सी. ठीक है, और ए इंटीरियर पॉइंट है तो मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल्स टू ऑल्सो, तो मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट z इज इक्वल्स टू. ठीक है, यहाँ से तो हमारे पास ये कंडीशन आएंगे. अब अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो लेट दिस बी द क्लोज कंटूर सी. ठीक है, हमने इसमें कोई भी इंटीरियर पॉइंट लिया, लेट इट बी ए लिया. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए लिया तो हमने इसको सेंटर कंसिडर करके एक सर्कल डिस्क्राइब करा, दैट इज गामा सर्कल, सच दैट कि इसकी रेडियस क्या होगी, स्मॉल आर, दैट इज मॉड ऑफ z माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू r. किसके अंदर लाई कर रहा है, लाइज एंटायरली विद इन सी. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया. और ये क्या नहीं कर रहा है, डज नॉट इंटरसेक्ट द बाउंड्री ऑफ सी एंड इट डज नॉट इंटरसेक्ट द बाउंड्री ऑफ सी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या मेंशन करोगे, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है विद इन अ क्लोज्ड कंटूर सी एंड ए इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ सी, तो आप मेंशन करोगे देन वी डिस्क्राइब अ सर्कल गामा विथ सेंटर एट ए एंड रेडियस स्मॉल आर, सच दैट ये जो सर्कल है लाई कर रहा है एंटायरली विद इन सी और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा बाउंड्री ऑफ सी को. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आएगा.
अब देखो जो मुझे प्रूफ करना है उसमें क्या है, 1 डिवाइडेड एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ऑफ ए, ऐसी टर्म है ना हमारे पास। वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए डी ऑफ जेड, मीन्स इसमें डिनोमिनेटर में 1/z माइनस ए आ रहा है। तो अब इसको कंसिडर करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। 1/z माइनस ए, ये हमें क्या है, टू प्रूव करना है 1/z माइनस ए। हमें पता है कि फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है, ठीक है। अब इसके बारे में भी तो डिस्कस करेंगे, क्या ये पूरा फंक्शन एनालिटिक बनता है या नहीं बनता। हमें ये पता है एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, अगर 1/z माइनस ए भी एनालिटिक हो जाए तो ये पूरा एनालिटिक हो जाएगा। अगर ये पूरा एनालिटिक हो जाएगा तो हम कॉची-गॉर्डजेट थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं, उसके डिडक्शंस को यूज़ कर सकते हैं कि इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज कंटूर सी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर दिस कंटूर दैट इज गामा। वी कैन यूज़ द डिडक्शन ऑफ कॉची-गॉर्डजेट थ्योरम, कर सकते हैं ना। तो वही यूज़ करने के लिए अब हमें क्या प्रूफ करना है कि पूरा फंक्शन एनालिटिक है। तो ये तो हमें पता है एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, तो हम किसको डिस्कस करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये फंक्शन है एनालिटिक, 1/z माइनस ए इज एनालिटिक एक्सेप्ट किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, जिस पॉइंट पे इसका सिंगुलर पॉइंट बन रहा है। सिंगुलर पॉइंट कब बन रहा है, जब z a के इक्वल होगा, क्योंकि जब z a के इक्वल होगा तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और इस पॉइंट पे हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंगुलैरिटी। तो हम लिखेंगे दैट 1 डिवाइडेड बाय z माइनस ए इज एनालिटिक एक्सेप्ट दैट z इज इक्वल्स टू a। इसका मतलब जो फंक्शन है वो एनालिटिक इस एनुलस में भी होगा, इट इज़ ऑल्सो एनालिटिक इन दिस एनुलस ऑल्सो, जो कि बाउंड हो रहा है बाय सी एंड गामा। तो वही हम लिखेंगे बट 1 डिवाइडेड बाय z माइनस ए इज एनालिटिक इन द एनुलस बाउंडेड बाय सी एंड गामा। इस पूरे एनालिस में वो बाउंडेड क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट पे कहीं पर भी, इस पूरे एनालिस में z इज इक्वल्स टू ए कहीं पर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय z माइनस ए इज एनालिटिक इन द एनुलस बाउंडेड बाय सी एंड गामा। ऑल्सो हमें पता है कि फंक्शन एफ ऑफ z इज एनालिटिक विद इन सी। अगर वो विद इन सी एनालिटिक है तो इसका मतलब एफ ऑफ z इज एनालिटिक in the annulus bounded by C and gamma। ये भी एनालिटिक है इस एनुलस रीजन में, ये भी एनालिटिक है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी एनालिटिक होगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए इज ऑल्सो एनालिटिक इन द एनुलस बाउंडेड बाय सी एंड गामा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल्सो हम इसमें डायरेक्शंस जो कंसिडर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पर भी ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की फॉर्म में ही चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फंक्शन इस एनुलस रीजन में भी बाउंड हो गया, तो देयरफॉर बाय द सेकेंड रिडक्शन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए ओवर द क्लोज कंटूर सी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए ओवर द कंटूर गामा। यही लिख सकते हैं। देयरफॉर बाय द डिडक्शन ऑफ गॉर्डजेट थ्योरम इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए ओवर द क्लोज कंटूर सी डी जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए डी जेड ओवर गामा। अब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब लेट अस स्टार्ट दिस। इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए ओवर द कंटूर गामा डी जेड किसके इक्वल होगा। बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट दिस इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू 2 पाई आइटा एफ ऑफ ए। यही प्रूफ करना है। तो अगर इसकी वैल्यू भी अगर हम प्रूफ कर दें कि इसकी वैल्यू 2 पाई आइटा एफ ऑफ ए आ रही है और हमें पता है ये किसके इक्वल है, इसके, तो इसकी वैल्यू भी यही आएगी। दैट इज़ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दिस ना।
हमें ये प्रूफ करना है, तभी हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दिस। मतलब इसमें एफ ऑफ ए की इंट्रोडक्शन हो रही है, एफ ऑफ ए की इंट्रोडक्शन हो रही है, तो आप क्या करोगे, कंसीडर इंटीग्रल ओवर गामा एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए डी जेड। इसमें क्या करेंगे, प्लस एफ ऑफ ए करेंगे एंड माइनस एफ ऑफ ए करेंगे। तो लेट अस प्रोसीड, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए डी जेड। ठीक है, अब इसको सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जेड माइनस ऑफ ए डी जेड। ठीक है, प्लस इंटीग्रल ओवर द गामा एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जेड माइनस ऑफ ए डी जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है विद इन अ क्लोज कंटूर सी और एक कोई भी इंटीरियर पॉइंट है, तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, सो बिकॉज एफ ऑफ जेड इज कॉन्टिन्यूस at z is equals to a, therefore for given epsilon greater than 0 there exists del positive such that mod of f of z minus f of a is less than epsilon for all z minus of a less than of del, जहाँ पर हमारे पास जो r है इज ऑफ r चॉइस। ठीक है, हमने जो आर चूज़ करा वो अपनी मर्जी से चूज़ करा, तो हमने उसको किस तरह से ले लिया कि आर क्या है, लेस है डेल्टा से, क्योंकि जेड माइनस ऑफ ए क्या है, बेसिकली आर के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया। अब हमने यही कंसिडर करा ना, दैट इज मॉड ऑफ जेड माइनस ऑफ ए इज लेस देन आर। अगर हम कोई भी सर्कल लेते हैं, सर्कल विथ सेंटर एट ए रेडियस आर, अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो जेड, तो उसका डिफरेंस इसके साथ रेडियस से लेस होगा। तो फॉर एनी पॉइंट on circle is given by mod of z minus of a less than of r। इसका मतलब हम ले सकते हैं mod of z minus a equal to r means z minus a equals to r e iota theta, that is z is dz क्या हो जाएगा हमारे पास r e iota theta, e iota theta के डेरिवेटिव करेंगे तो e iota theta i theta का डेरिवेटिव that is iota d theta, that is we have dz की वैल्यू क्या हो गई, r iota e iota theta d theta। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज को हम यूज़ करेंगे। नाउ लेट अस सी, इंटीग्रल ओवर गामा एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जेड माइनस ऑफ ए डी जेड, इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई, इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन, वो यहाँ यूज़ हो जाएगी। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये सारा प्रोसीड करा और अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट अस सी, ठीक है, अब देखो इंटीग्रल ओवर गामा एफ ऑफ ए डी जेड की वैल्यू क्या है, आर आइटा ई आइटा थीटा डी थीटा, और z माइनस ए इज आर ई आइटा थीटा, तो ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, एफ ऑफ ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो वो बाहर आ जाएगा, दैट इज वी हैव एफ ऑफ ए इंटीग्रल ओवर गामा आइटा डी थीटा। ठीक है, अब क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो क्या रेंज होगी, 0 से लेकर 2 पाई तक, क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं, सर्कल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मॉड ऑफ जेड माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू आर करा, तो यहाँ पर गामा की जगह लिमिट्स चेंज हो जाएंगी 0 to 2 पाई। ठीक है, ऑल्सो आइटा भी बाहर आ जाएगा, आइटा एफ ऑफ ए इंटीग्रल ओवर 0 to पाई डी थीटा, तो दैट इज वी हैव आइटा एफ ऑफ ए, थीटा आ जाएगा 2 पाई एंड 0, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0, तो 2 पाई माइनस 0 इज 2 पाई, दैट इज वी हैव 2 पाई आइटा एफ ऑफ ए। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वाली वैल्यू और जो ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है, किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, इस इक्वेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट अस प्रोसीड दैट कि हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर पुटिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 into we have putting 4 and 3 into we have। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पर जो हमें थर्ड इक्वेशन पता है वो मोड वाली फॉर्म में है ना, दैट इज मोड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ ए इज लेस देन ऑफ एप्सिलॉन, यही है। यहाँ पर मोड नहीं है, तो 3 वाली आप बाद में पुट करोगे, पहले सेकेंड पुट करोगे, फोर्थ पुट करोगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ऑफ ए डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रल गामा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जेड माइनस ऑफ ए डी जेड प्लस 2 pi iota f of a. That is, we have integral over the closed contour C f of z divided by z minus a dz minus 2 pi iota f of a is equals to integral over gamma f of z minus f of a divided by z minus of a dz. अब मुझे पता है कि mod of f of z minus f of a is less than epsilon, तो taking mod on both the sides, taking modulus on both sides we have ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर द गामा मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए का मॉड ऑफ डी जेड। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है आर, ये किससे लेस है, इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन, कैसे, यूजिंग 3। ठीक है, तो यूजिंग 3 करके क्या आ जाएगा, इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय आर इंटीग्रल गामा मॉड ऑफ डी जेड की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आर आयोटा ई आयोटा थीटा डी थीटा, मॉड ऑफ डी थीटा, ये आ जाएगा। एंड वी नो दैट मॉड ऑफ ई आयोटा थीटा इज 1, मॉड ऑफ आयोटा इज 1 एंड मॉड ऑफ आर इज आर। तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, वी हैव इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड माइनस ऑफ ए डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए का होल मॉड किससे लेस हो जाएगा, इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी ऑफ थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मॉड ऑफ आर आएगा, मॉड ऑफ आर इज इक्वल्स टू आर, तो ये आर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। मॉड ऑफ डी थीटा है तो हमें लिमिट्स क्या लेनी है, 0 से 2 पाई, ऑब्वियसली लिमिट 0 से 2 पाई लेंगे और आपके पास जस्ट क्या बचेगा एप्सिलॉन, तो आपने यहाँ पर ये कंसिडर करा। तो जब आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन, दैट इज वी हैव मॉड ऑफ इंटीग्रल ओवर एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर द क्लोज कंटूर सी माइनस 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए इज लेस देन ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, सिंस एप्सिलॉन वाज चोजन आर्बिट्ररी देयरफॉर हमने क्या करा, एप्सिलॉन को अप्रोच करा 0 से। अगर एप्सिलॉन 0 को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब मॉड ऑफ दिस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ऑफ ए माइनस 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए भी किसको अप्रोच कर जाएगा 0 को। इसका मतलब इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, दैट इज एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस एफ ए डी जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था, दिस कंप्लीट्स आवर थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।